हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जिसके वेस्ट में हमने डोरी लगाई है और इसके बॉटम में हाई लो पैटर्न दिया है और साथ में हमने ये पफ स्लीव बनाई है। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं, बाकी आपको सेम फार्मूला फॉलो करना होगा, बस स्लीव में आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। एंड ये कुर्ती बनाने के लिए आप स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कुर्ती बना रही हूँ। सो ये मेरा रेडी मेजरमेंट है, आप अपने हिसाब से अपना मेजरमेंट लेकर ये कुर्ती कट कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये 3 मीटर रेयॉन प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। सो जो मेजरमेंट मैंने आपको दिखाया है, इसमें 3 मीटर जो फैब्रिक है वो काफ़ी है। सो यहाँ पर मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है ये। एंड इस पर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये प्लाजो में से थोड़ा सा बचा हुआ ग्रीन रेयॉन फैब्रिक लिया है, जिससे हम पाइपिंग यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है 3 मीटर। सबसे पहले हम इसमें से टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए किनारी वाली साइड को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से दोनों किनारी मिलाते हुए डबल करेंगे एंड इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अगर आप ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको इसी तरह से तय करना होगा और यहाँ से अपने टॉप पार्ट की लेंथ विड्थ निकालनी होगी। लेकिन अगर आप ये जो कुर्ती है बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं, सो उसके लिए आपको फैब्रिक इस तरह से किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करना होगा और फिर उस तरह से 4 फोल्ड करना होगा, जिसे मैंने किया है। और यहाँ से अपने बस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी चौड़ाई लेनी है आप ले सकते हैं। और ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ होगी। सो इस तरह से मैंने यहाँ से देखिए टॉप पार्ट की लेंथ विड्थ निकाल ली है। ये ओपन साइड है, 4 लेयर है एंड इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंच ली है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 16 इंच ली है। 15 इंच पर ये रेडी हो जाएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर के लिए और नीचे से 1/2 इंच की कंधी डाउन के लिए मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से 7 इंच की लेंथ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे और इसके सामने सीधा एक मार्क कर देंगे जो हमारी बस्ट लाइन होगी। सो यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, जो मैंने 10 इंच पर कर रही हूँ। इसके बाद नीचे से हम वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे और 1/2 इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि हम डोरी वेस्ट बना रहे हैं। सो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब दोनों को लाइन अप कर लेंगे और आगे की तरफ हम 1.5 से 2 इंच इसमें सीम अलाउंस ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब हमने अपना बैक आर्म होल ड्रॉ करना है और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से। अब कंधी डाउन करने के लिए हम अपने नेक की विड्थ ले लेते हैं, जो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैं बोट नेक बनाऊँगी। तो 3.5 इंच पर मार्क करके इन दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ जो हमारा ये मार्जिन वाला पार्ट है, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ कर्व शेप में इस तरह से मार्क करेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, टॉप पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है, इसको हम किनारे वाली साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ये वाली साइड जो है ये हमारी अरज़ वाली साइड है, ये वाली। अब कोई भी एक कॉर्नर पकड़ के हम इसको डायगनली इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को अच्छे से हम यहाँ पर बिछा लेंगे। कोई भी सिलवट झोल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कपड़े की जो ये वाली साइड है हमारी, ये 4 लेयर है, ओपन वाली साइड है और ये वाली हमारी बंद वाली साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। सो कमर की मार्किंग के लिए जो हमने टॉप पार्ट कट किया है, आप इसको डायरेक्ट रखकर भी इस तरह से कट कर सकते हैं। सो जितनी भी चौड़ाई हमारी कमर की है यहाँ से, सो घेरे की भी इस कॉर्नर से इतनी ही चौड़ाई लेकर मार्क कर लेंगे और यहाँ से अपनी कुर्ती की लेंथ भी चेक करके हम नीचे घेरे की लेंथ मार्क कर लेंगे इस तरह से। और आप इसको दूसरे तरह से भी मार्क कर सकते हैं, जैसे हम अपने कमर का 4th पार्ट चेक कर लेंगे जितना भी है। अब कमर के 4th पार्ट में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो जितना भी टोटल होगा उसको इंच टेप हमने इस तरह से यहाँ रखना है। जैसे मैं लगभग 10 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। अब ओपन वाली साइड से हमने इंच टेप रखना है और नीचे से इंच टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए डॉट डॉट करके मार्क कर लेना है इस तरह से। और एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। सो ये लगभग 10 इंच पर आया है। अब सभी मार्किंग को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच और मार्क करेंगे, जो हमारा सीम अलाउंस होगा। इसके बाद देखिए, जो नीचे वाला मार्क है, इस पे हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे, जो है 15 इंच। अब हमने अपनी कुर्ती का बैक वाले पार्ट की लेंथ लेनी है। सो बैक वाले पार्ट की जितनी भी लेंथ आपको रेडी चाहिए, उसमें आप 1.5 से 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 47 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 46 के अराउंड ये रेडी हो जाएगा। अब ऊपर कॉर्नर पर इंच टेप रखेंगे और जो लेंथ हमने नीचे मार्क किया है,
उस मार्क को हमने आगे तक इस तरह से घुमाना है और उसके बाद यहाँ किनारी वाली साइड से इसको सीधा मार्क कर देना है। सो गाइज़ ये बैक वाला पार्ट है, इसको मुझे थोड़ा लंबा बनाना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको नुकीला शेप दिया है। सो इसको अब अच्छे से हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए अब हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ लेनी है। सो इस मार्क से ऊपर की तरफ मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। तो फ्रंट वाला पार्ट मैं बैक वाले पार्ट से 10 इंच कम रखूँगी। अब इस 10 इंच को हमने नीचे इस कॉर्नर पर इस तरह से शेप देते हुए मिला देना है, हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से। सो ऐसे हमने देखिए ये 2 मार्क कर लिए हैं, फ्रंट का हाई रहेगा और बैक का लो रहेगा। सो ये शेप हमने दे दी है। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी कुर्ती की लेंथ किस तरह से चेक करनी है हमें। सो यहाँ पर हमने इसको टॉप पार्ट को रखा है, तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ होगी। सो ऊपर शोल्डर पे हमने इंच टेप रखा है, तो 37 अभी ये कटिंग पर है, 36 ये रेडी हो जाएगा। और बैक वाला पार्ट हमारा 47 पर कटिंग हुई है, 46 पर ये रेडी हो जाएगा। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक वाले पार्ट की अलग करेंगे और ये फ्रंट वाले पार्ट की अलग करेंगे, बट कमर से दोनों हम एक साथ कट कर लेंगे। सो इस तरह से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए दोनों घेरों की कटिंग हमने कर ली है। जो छोटा वाला घेरा है वो हमारा फ्रंट में आएगा और बड़ा वाला घेरा हमारा बैक में आएगा। तो इस तरह से ये हमारे हाई लो घेरे की कटिंग हो गई है, जिसको हमने 2 पार्ट में कट किया है। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव और फ्रंट का पैटर्न कट करेंगे। एंड यहाँ पर देखिए टॉप पार्ट हमने ऑलरेडी कट कर लिया था। टॉप पार्ट के बराबर हमने पेपर पे एक और कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम इसमें से एक पार्ट निकाल देंगे जो हमारा बैक पार्ट होगा। सो इसको साइड में रखेंगे और इस वाले पार्ट को हम पेपर के ऊपर बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। अब हमने दोनों के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। सो पेपर और फैब्रिक के आर्म होल की हमने कटिंग बराबर इस तरह से कर लेनी है। इसके बाद हमने देखिए आर्म होल की लेंथ पर एक मार्क करना है। सो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ से 3.5 इंच पर एक मार्क करूँगी। इसके बाद हम फोल्ड वाली साइड से यानी नेक की लेंथ लेंगे। सो नेक की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 7 इंच ले रही हूँ। अब दोनों पॉइंट को यहाँ से गोलाई देकर मिला देंगे। तो आप फ्री हैंड से भी ये गोलाई दे सकते हैं और इस तरह से फ्रेंच कर्व से भी ये गोलाई दे सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सो ये कटिंग हम सिर्फ कपड़े पर करेंगे, पेपर पे नहीं करनी है इस तरह से। इसके बाद हम पेपर पे नेक की लेंथ और विड्थ ले लेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और नेक की डीपनेस भी मैं 3.5 इंच लेकर इस तरह से बोट नेक की शेप दे दूँगी। इसके बाद हम पेपर पे जो नेक हमने मार्क किया है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने पेपर और फैब्रिक को ओपन करना है इस तरह से। सो दोनों को हमने इस तरह से ओपन करना है। कपड़े की सीधी तरफ ऊपर की तरफ है। अब जो हमने ये कटिंग की है इसके बराबर हमने पेपर पे एक मार्क करना है इस तरह से। इसके बाद हम ये कपड़े वाला जो पार्ट है इसको हटा के रखेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, इसको हटा देंगे और इस मार्क को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। इसके बाद देखिए इस वाले साइड से यहाँ से हमने इंच टेप रखना है और नीचे की तरफ 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। सो ये मार्क हमने 1.5 इंच नीचे की तरफ करना है और नीचे से आगे की तरफ हमने लगभग 3 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को हमने इस तरह से सीधा कर देना है। सो ऊपर भी हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब ये हमारा सेंटर का मार्क है। इसके बाद हम इस मार्क को यहाँ से सीधा कर देते हैं। अब देखिए जो सेंटर का मार्क है, नेक के बीच में जितना भी पार्ट है इसको हाफ कर लेंगे तो ये 1.5 इंच आया। अब यहाँ सेंटर से इस तरफ हम लगभग 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब हमारे पास 3 मार्क हैं, तो इन तीनों मार्क को हमने गोलाई शेप देते हुए इस तरह से मिला देना है। सो यहाँ पर हमने फ्री हैंड से ये शेप देनी है इस तरह से। सो वीडियो में आप देख सकते हैं जो हमने शेप दी है उसको अच्छे से देना है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो देखिए ध्यान से हमने इसकी कटिंग करनी है, जो हमने शेप दी है उसी के बराबर इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने अपना फैब्रिक लेना है और फैब्रिक की सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखनी है, जिसके ऊपर हम ये पेपर रखेंगे और इसके बराबर इसमें से हम फैब्रिक कट कर लेंगे।
सो यहाँ भी हमने ध्यान रखना है, पेपर को हमने कपड़े की सीधी तरफ रखना है और कपड़े की सीधी साइड ऊपर होनी चाहिए, तब हमने मार्क करके इसकी कटिंग करनी है। सो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पैटर्न कट हो चुका है। बचे हुए फैब्रिक से आप अपनी पसंद की कोई भी स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये जो हमने फ्रंट के 2 पार्ट कट किए हैं ये कुछ इस तरह से आएंगे। और इसके बाद ये हमारा बैक वाला पार्ट है साथ में। अब देखिए जो हमारा ग्रीन वाला फैब्रिक है इसमें से हम 82 स्ट्रिप कट करेंगे। सो इसमें से जो हम तिरछी पट्टियाँ कट करेंगे इनकी चौड़ाई लगभग 1 इंच रहेगी। सो 1 इंच से ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी भी पट्टियाँ कट करनी है हम इसमें से कट कर लेंगे इस तरह से। अब इन तिरछी पट्टियों से हमने पाइपिंग निकालनी है। सो सिंपली हम नेक में ये पाइपिंग निकालेंगे। सो पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और सीधी तरफ रखकर यहाँ से 1/4 इंच से भी कम हम सिलाई लगाएंगे। एंड इसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बारीक सी पाइपिंग निकालेंगे। सो पाइपिंग को बिल्कुल बारीक ही निकालना है। एंड जो हमारा टॉप का सेकंड वाला पार्ट है ये वाला, इसमें भी हम सेम तरह से पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग को डबल फोल्ड करेंगे, इसके बाद अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और किनारी से पाइपिंग निकालेंगे। और नीचे की साइड में भी हमने ये जो कट किया है इसमें भी सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने पाइपिंग निकाल ली है। और 82 स्ट्रिप में हम आगे की तरफ जॉइंट डाल लेंगे इस तरह से। तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। नेक की साइड में मैंने ऑलरेडी एक पाइपिंग निकाल ली है और आप देख सकते हैं बिना ही कॉर्ड के हमने बहुत बारीक पाइपिंग निकाली है। सो गाइज़ इस कॉर्नर पर हम पाइपिंग को डबल फोल्ड करके रखेंगे और जो सिलाई का दबाव है वो 1 पैर से भी कम लेंगे और हल्के हाथों से पूरी गोलाई में पाइपिंग लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से पाइपिंग को इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब इसी कॉर्नर पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब हमने पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पाइपिंग को बहुत ही बारीकी के साथ बाहर निकालना है। तो कुछ इस तरह से हमने ये पाइपिंग को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक हमने ये पाइपिंग लगाई है बिना कॉर्ड यूज़ किए हुए। सो विदाउट कॉर्ड यूजिंग हमने बहुत ही प्यारी सी एक पाइपिंग निकाल ली है। सो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का एक पार्ट रेडी हो गया है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था फ्रंट का ये वाला, इसके नेक में भी हमने पाइपिंग निकाल ली है। सो सेम तरीके से हमने इसमें भी पाइपिंग लगाई है। अब दोनों को हम अटैच करेंगे। सो आर्महोल की साइड से यानी इस साइड से हम बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से पिन लगाना स्टार्ट करेंगे और इसके दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ सिक्योर करेंगे इस तरह से। अब देखिए दूसरे आर्महोल को इस साइड के आर्महोल के बराबर करने के लिए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, ऊपर कंधी से बराबर मिलाकर रखेंगे। अब जहाँ भी हमारा फैब्रिक बराबर आया वहाँ पर हम पकड़ के 2 पिन लगा देंगे। अब ये दोनों आर्महोल एक दूसरे के बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। सो इस तरह से हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगानी है और एक सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक लगानी है। सो स्टार्टिंग और एंड में हम सिलाई को लॉक कर देंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो खुल ना जाए। सो हाथों से अच्छे से सेट करना है ताकि दोनों कपड़ों में कोई झोल ना आए और कोई सिलवट ना आए। सो यहाँ लाकर भी हमने सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। इसके बाद अब हम दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से सिलाई करेंगे यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए इस वाले साइड से आर्महोल से हमने सिलना स्टार्ट करना है और इन दोनों को हमने यहाँ इस साइड मिलाकर अटैच कर देना है। सो एक सिलाई के साथ ये दोनों पीस साइड से पेस्ट हो गए हैं। अब हमने देखिए बैक वाला पार्ट के जो नेक है वो रेडी कर लिया है। सो इसमें हमने तिरछी पट्टी लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है, फोल्ड हम बाद में करेंगे, पहले हम कंधी जॉइन करेंगे। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और जो हमारी कंधी है इस साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे। एंड बैक वाले नेक की पट्टी को फ्रंट में ओवरलैप करते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को हमने जॉइंट कर देना है। तो इस तरह से पहले हम दोनों साइड में कंधी जॉइंट करेंगे एंड इसके बाद हम बैक वाले नेक की पट्टी अंदर की तरफ टर्न करके या तो एक सिलाई लगा देंगे या फिर हम हाथ से तुरपाई करके इसको अंदर की तरफ सिक्योर कर देंगे और अच्छे से हम इस पर आयरन भी कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने घेरा जॉइंट करना है। तो फ्रंट में हम हाई वाला घेरा जॉइंट करेंगे जो छोटा वाला घेरा है। सो फ्रंट में हमने इसके दोनों को इस तरह से जॉइन करना है। दोनों के सेंटर एक दूसरे के सामने रखेंगे और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर हम इनके सेंटर मिलाएंगे और यहाँ से साइड से भी कपड़े को बराबर रखेंगे। तो देखिए ये बराबर है, यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों को जॉइंट कर देंगे
अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम अपना बैक वाला घेरा भी जॉइंट कर लेंगे। सो जो लो वाला घेरा है यानी जिसकी लेंथ हमने ज़्यादा रखी थी वो बैक साइड में आएगा। तो इसकी भी दोनों की राइट साइड को यानी सीधी तरफ अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो लीजिए घेरे हमने जॉइंट कर दिए हैं। इसके बाद मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं। दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई और चौड़ाई मैंने बराबर ली है। चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है दोनों की, और जो लंबाई ली है वो मैंने 16 यानी 16 इंच ली है। तो मैंने 16 इंच क्यों ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए दोनों पट्टियों के सिरों को मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है, दोनों सिरों को फोल्ड किया है। तो दोनों पट्टियाँ हमारी फ्रंट और बैक में इस तरह से आएंगी। अब सबसे पहले हम फिटिंग का मार्क कर लेते हैं। जो टोटल फिटिंग रखी है वो मैंने 18 इंच रखी है। तो कमर की फिटिंग हमारी 18 है, बट जो स्ट्रिप की लंबाई है वो मैंने 16 इंच ली है। सो जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग रहेगी उससे 2 इंच कम हमने स्ट्रिप लेनी है। अब देखिए जब हम स्ट्रिप लगाएंगे तो फिटिंग के बाद 1 इंच दूरी पर ये स्ट्रिप आएगी दोनों साइड से। अब देखिए नीचे से पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और जो कुर्ती और घेरे का जॉइंट है वहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद ऊपर से भी लगभग 1/2 इंच फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे। तो पट्टी के दोनों सिरे मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों सिरे मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब इस पट्टी को हमने यहाँ रखना है और दोनों पट्टियों को आगे पीछे सेम तरह से हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इस पट्टी को जो घेरे का जॉइंट है उसके ऊपर रखकर सिलेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने ये पट्टी लगा दी है और इस पट्टी के दोनों सिरे ओपन है जहाँ से हम आसानी से डोरी को इंसर्ट कर सके। एंड इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं फिटिंग के 1 इंच बाद ये पट्टी हमने लगाई है और यहाँ बैक साइड में भी सेम तरह से हमने इस पट्टी को सिल लिया है और इसके दोनों सिरे दोनों साइड से ओपन हैं। अब हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न करके दोनों साइड से फिटिंग लगा देनी है। सो पहले हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो कमर की साइड से आप देख सकते हैं जो फिटिंग वाली साइड है उसके 1 इंच बाद हमारी नीचे पट्टी है, तो इतना गैप होना चाहिए हमारी फिटिंग और पट्टी में। अब इस सिलाई को नीचे की तरफ जाते हुए थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर नीचे घेरे तक सिल देंगे। अब यहाँ घेरा देख लीजिए, घेरा हमने दोनों का फोल्ड कर दिया है। तो घेरे को हमने 1/2 इंच डबल फोल्ड करके नीचे से हेम कर दिया है। इसके बाद अब हमने इसके दूसरी साइड में भी फिटिंग लगानी है। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ सो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। तो लीजिए फिटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने अपनी स्लीव रेडी करनी है। सो स्लीव के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप चाहे तो फुल स्लीव भी बना सकते हैं और ये पैटर्न भी बना सकते हैं, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लिया है। स्लीव की चौड़ाई हमने 13 इंच ली है और लंबाई हमने 9 इंच ली है। अब देखिए सबसे पहले हम अपने आर्म होल, जितना हमें आर्म होल चाहिए उसके हिसाब से मार्क कर लेंगे। तो नॉर्मली हम जितनी विड्थ लेते हैं उतना ही मार्क करेंगे। सो मैंने 9 इंच पर मार्क करके इस मार्क को सीधा कर लिया है। इसके बाद पीछे की तरफ हमारा 3 से 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए अपने आर्म होल की चौड़ाई के हिसाब से, और लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे से ओपन साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड से भी 3 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव की ओपनिंग लेंगे, जो बाइसेप्स की चौड़ाई है वो लेंगे। तो मैं 6 इंच पर इसकी फिटिंग रखूँगी और 1 इंच मैंने मार्जिन का ले लिया है। इसके बाद हमने इस मार्क को यहाँ आर्म होल के इस तरफ मिलाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर स्लीव की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आपको रखना हो। सो गाइज़ आर्म होल की जितनी भी हम नॉर्मली चौड़ाई लेते हैं उससे 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ये नॉचेस लगा लेने हैं, इसके बाद सेंटर के भी नॉचेस लगा लेंगे। अब हमने अपने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। सो 2 लेयर में हम 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। तो ये 2 स्लीव मैंने एक साथ कट की हैं, जिसमें से एक स्लीव मैं निकाल दूंगी और एक स्लीव आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए जो हमने नॉचेस लगाए थे ये वाले, यहाँ पर हम गैदर्स डालेंगे। सो फिंगर की हेल्प से मैं ये गैदर्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो धागा खींच के भी ये गैदर्स डाल सकते हैं या छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल सकते हैं। सो जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया था इतने फैब्रिक में हमें ये गैदर्स बना लेने हैं। इसके बाद सेम इसी तरह से हमें आर्म होल के साइड पे भी गैदर्स बनाने हैं। सो वहाँ भी हमने जितना फैब्रिक लिया था, सो यहाँ नॉचेस जो लगाए थे यही से हमने गैदर्स डालने हैं और इतने पूरे फैब्रिक को हम अच्छे से फिंगर से गैदर्स डालेंगे। सो जितनी गैदर्स हमारी नीचे आई हैं बिल्कुल उसी तरह से उतनी ही गैदर्स हमारी ऊपर शोल्डर पर भी आएंगी।
तो यहाँ पर भी मैं एक सिलाई और करके इसको अच्छे से लॉक कर दूँगी, और अगर कोई लूज़ गैदर है तो उसको दोबारा से इस तरह से हम और बना लेंगे। सो दोनों गैदर्स ऊपर नीचे की हमारी डल चुकी हैं। इस तरह से जो कुछ इस तरह से पफ बनकर आएगा। अब देखिए हमने नीचे की तरफ बाइसेप्स यहाँ से एक पट्टी लगानी है। सो इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है, और ये इस तरह से जो लंबाई है वो अपने बाइसेप्स की गोलाई से लगभग 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेनी है। अब पट्टी की राइट साइड पे हमने स्लीव को राइट साइड रखना है इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर एक सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से एक सिलाई लगा दी है। अब हमने इस पट्टी को बाहर की तरफ 1/4 इंच फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और जितना भी सिलाई का मार्जिन फैब्रिक अंदर धागे हैं वो सब अंदर करके एक कवर स्टिच कर देंगे। तो लीजिए इस तरह से ये हमारी पफ स्लीव रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है, और अपनी जो ऊपर बाजू है उसकी फ़िटिंग ले लेनी है, जितनी भी आपको फ़िटिंग रखनी है। तो मैं 6 इंच पर इसकी फ़िटिंग रखूँगी यहाँ पर, और यहाँ से सिलाई 1-2 सिलाई करके अच्छे से लॉक करेंगे, और आर्म होल की साइड से सिर्फ 1/2 से 1 इंच ही हम मार्जिन लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। सो ये स्लीव की हमने फ़िटिंग लगा दी है। अब अगर हमारा आर्म होल बड़ा होगा तो 2-4 गैदर्स हम और डाल देंगे, और इस तरह से हम दोनों स्लीव को लगा लेंगे। सो लीजिए दोनों स्लीव हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसको अपनी कुर्ती के आर्म होल के साथ लगा लेना है। सो गाइज़ इस तरह से दोनों स्लीव हमने लगा ली हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ये स्लीव लगी हैं। एंड इसके बाद मैंने 2 डोरियाँ ली हैं। ये थोड़ी सी मोटी मैंने डोरी बनाई है, आप चाहें तो पतली भी बना सकते हैं। और इन डोरी की लंबाई मैंने 70 इंच ली है, और चौड़ाई ½ इंच से थोड़ी कम है। अब इन डोरी को हमने जो स्ट्रिप लगाई थी कमर की उसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। इसके बाद इसी तरह से हम बैक वाली जो डोरी है वो भी हम डाल लेंगे। सो यहाँ से मैं ये वाली डोरी भी पीछे की तरफ इंसर्ट कर दूँगी। सो फ्रेंड्स आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। तो देखिए दोनों डोरी हमने फ्रंट और बैक की डाल ली हैं। अब हमने यहाँ पर कमर में जो लूजिंग ली थी उससे ये जो हमारी डोरियाँ हैं थोड़ी बहुत गैदर्स आएंगी, और डोरी की हेल्प से हमारी जो कमर की फ़िटिंग है वो बहुत अच्छे से आएगी। सो गाइज़ जिस कलर से हमने कुर्ती पर डिज़ाइनिंग की है उसी कलर के 2 फैब्रिक बटन लिए हैं, जिनको मैं इस साइड में यहाँ लगा दूँगी। एंड इसी के साथ हमारी ये डिज़ाइनर कुर्ती रेडी हो गई है। और इस कुर्ती के साथ मैंने ये 2 मीटर लूज़ प्लाजो बनाया है, जिसका वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको ये डिटेल वीडियो देखनी है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है बिगनर्स के लिए, सो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देख लेना इस प्लाजो की वीडियो। एंड ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है, ये कुर्ती डिज़ाइन आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो पूछ लेना। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।